तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा सीरीज चलने की वजह से हमारे चैनल पर खिचड़ी बन गई है। इसलिए हम 3 सीरीज को अपने मेन चैनल पर और 2 सीरीज को अपने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। मतलब टोटल हम 5 सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। ओ भाई देख रहे हो तुम्हारे भाई का दिल कितना बड़ा है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल फॉर न्यू अमेजिंग सीरीज। और मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोगों को हर जगह से सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलो अब बिना कोई देरी किए नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम केविन को देखते हैं, जिसके सामने एक अफसर एक फाइल को लाकर रखता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो केविन कहता है कि अबे मामू क्या हो गया, तेरे पंटर लोग ने क्या वहाँ पर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की क्या? तो ऑफिसर कहता है कि उन्होंने तो कर ली, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस फैलाए हुए गंद को साफ करने में मुझे कितनी मेहनत लगी है? तो केविन कहता है कि अबे मामू चिल मार यार, तुम लोगों का तो काम ही है ऐसे काबू पर पर्दा डालना। तो फिर अफसर उसको एक इमेज दिखाता है और कहता है कि अच्छा ये बताओ तुमने अपनी एनर्जी को उसके अंदर क्यों ट्रांसफर किया? तुम्हें पता तो है ना कि वो मर भी सकता था। तो केविन कहता है कि अबे मामू चिल मार यार, अगर मैं उसको अपनी एनर्जी ना देता तो वो बेचारा वहीं पे मर जाता। मेरी एनर्जी की वजह से तो आज वो जिंदा है। तो फिर ऑफिसर केविन को उन 2 लोगों की इमेज को दिखाता है जिनको हमने पोर्टल से बाहर निकलते हुए देखा था। तो केविन कहता है कि ये तो हेल के लोग है ना? तो ऑफिसर कहता है कि हाँ, लगता है कि 10 साल पहले हमने जो कहानियां सुनी थी वो सब सच थी और वो इसको ले जाने के लिए आए हैं। तो केविन कहता है कि अच्छा मामू मैं चलता हूँ, मुझे उन लोगों से पहले उस लड़के तक पहुँचना है और उसको अपने वर्ल्ड में लेकर आना है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम यू को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो मिरर के सामने जाकर अपने गले पर बने हुए टैटू को चेक करने लग जाता है और कहता है कि आखिर इस टैटू में ऐसी क्या बात है कि वो छोटी बच्ची से देखकर डर के भाग गई थी। और फिर तभी हम देखते हैं कि यू की टांग में दर्द होने लग जाता है। तो वो कहता है कि शायद मेरी हड्डी टूट गई है, मुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से वही 2 लोग बाहर आते हैं और वो फौरन से यू को बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि फाइनली आज 10 साल बाद हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। तो यू कहता है कि आखिर हो कौन तुम लोग? तो उनमें से एक बंदा कहता है कि मेरा नाम बेन है और इसका नाम वूजी है, हम अंडरवर्ल्ड के मैसेंजर हैं और हम तुम्हें यनमू के रिकॉर्ड को चुराने के जुर्म में स्पेशली अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो यू कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, मैं किसी यनमू रिकॉर्ड को नहीं जानता। तो बेन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं याद 10 साल पहले तुमने अंडरवर्ल्ड में यनमू के रिकॉर्ड को चुराने की कोशिश की थी और फिर तुम्हारी सोल वहां से भाग गई थी और ये ट्रैकिंग मार्क तुम्हारे गले पर इस बात की निशानी है। पता नहीं किसी वजह से तुम्हारा ये ट्रैकिंग मार्क गायब हो गया था, जिसकी वजह से हम तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज 10 साल बाद ये वापस आ गया है और हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। यही तुम्हारी किस्मत है बच्चे, अब हम तुम्हें अंडरवर्ल्ड ले जाएंगे, वहाँ पर तुम्हें सजा दी जाएगी। तो फिर यू कहता है कि मेरी किस्मत, और तभी उसे अपने टीचर की एक बात याद आती है कि उसकी टीचर ने कहा था कि यू तुम्हारी किस्मत किसी ने नहीं लिखी, तुम अपनी जिंदगी और मौत का फैसला खुद करोगे। तो फिर हम यू को देखते हैं जो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग होते कौन हो मेरी किस्मत लिखने वाले, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और तभी वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है, मगर हम फैन वूजी को देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको दोबारा से कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर तो कितनी ज्यादा अमेजिंग थी, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। तो बेन कहता है कि चाहे इसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी भी ज्यादा हो, अगर हम इसकी बॉडी से इसकी सोल को ही अलग कर दे तो फिर इसकी स्पिरिचुअल पावर किस काम की? और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लोग यू की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। तो यू ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो वूजी कहता है कि बच्चे कुछ भी हो सकता है और तभी वो उसे अपने साथ अंडरवर्ल्ड में लेकर जाने लगते हैं। मगर हम केविन को देखते हैं जो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने सुना था कि अंडरवर्ल्ड के मैसेंजर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं और आज मैंने देख भी लिया। अगर एक जिंदा बंदा तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहता तो तुम लोग उसको जबरदस्ती अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? तो बेन कहता है कि हम तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझते। तो केविन कहता है कि क्या तुम लोग उन रूल्स को तोड़ रहे हो जो एंशिएंट टाइम से बने हुए हैं? अगर तुम लोगों ने उन रूल्स को तोड़ा तो तुम लोग उनकी पनिशमेंट भी जानते हो। तो फिर फैन वूजी कहता है कि इसने यनमू के रिकॉर्ड को चुराने की कोशिश की है, इसलिए हम लोग इसको हेल में लेकर जा रहे हैं। तो केविन कहता है कि यनमू ये वही बनता है ना जो अंडरवर्ल्ड में लोगों की जिंदगी और मौत का हिसाब करता है। और तुम लोग खुद ही सोचो, एक इंसान इतने बड़े पावरफुल बंदे के रिकॉर्ड को कैसे चुरा सकता है? तो वूजी कहता है कि हमें इस बात का नहीं पता, हमें बस यनमू का ऑर्डर मिला है कि इसको अपने साथ लेकर जाना है और अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो हम तुम पर भी कोई दिया बिया नहीं खाएंगे और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। तो केविन कहता है कि रिलैक्स मामू लोग, मैं तुम लोगों से लड़ने नहीं आया, मैं
तो बस तुम लोगों को बताने आया हूँ कि तुम लोग गलत बंदे को अपने साथ लेकर जा रहे हो, ये वो बंदा नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं कि यो की बॉडी मूव करने लग जाती है और उस पर इवल पावर्स कब्जा करने लग जाती हैं। तो वूजी कहता है कि हमें फौरन से इसको इसकी बॉडी में वापस भेजना होगा, वरना इससे पहले कि देर हो जाए। तो तभी बेन उसको आजाद कर देता है, जिससे यो वापस अपनी बॉडी में चला जाता है। तो केविन कहता है कि तुम लोगों को पता था ना ये सब होना है, मगर फिर भी तुम लोग इसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो वूजी कहता है कि हम आज तो इसे छोड़ रहे हैं, मगर जब तक ये ट्रैकिंग मार्क इसके गले पर है ये हमसे नहीं भाग सकता, और हम लोग जब चाहे इसे अपने साथ ले जाएंगे। और तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई लोग आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊं, तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। एंड भाई लोग मैं एक्सट्रीमली सॉरी, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब से हम रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे। Quédate cerca de mí.